जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे। किलियन एम्बापे की कुंडली हम लोग देखेंगे और एक सचिन तेंदुलकर इतना महान क्रिकेटर, उनसे भी थोड़ा कंपेयर करेंगे। काफी सिमिलर है सचिन तेंदुलकर और किलियन एम्बापे की कुंडली कुछ मामले में, और एक दिन हम कंपेयर भी लेके आएंगे सचिन तेंदुलकर वर्सेस किलियन एम्बापे। और आज वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का फाइनल मैच भी है। गुड लक टू बोथ टीम। पहले इनका हम बर्थडे और डिटेल देख लें। बर्थ डिटेल, किलियन एम्बापे जो है, उनका जन्म जो 20 दिसंबर 1998 को हुआ है। रात 11:30 में बार बार बोलता हूँ मिड डे और मिड नाइट का जन्म। जितने भी महान लोग, ग्रेट लोग हैं, नाम होता है उनका, बार बार मैं बोलता हूँ कि उनका जन्म जो मैक्सिमम मिड डे और मिड नाइट का जन्म रहता है और काफी ऑस्पिशियस होता है, काफी नेम फेम देता है। पेरिस फ्रांस में उनका जन्म हुआ है। लग्न है उनकी जो सिंह है, ये लग्न कुंडली है, ये नौमांस कुंडली और दक्षिणा कुंडली है। ये तीनों इस बार लेके आऊं। जनरली मैं 2 ही लेके आता हूं, कभी कभी 3 लेता हूं, इस बार तीनों लेके आऊं कुछ दिखाने के आप लोग के लिए। लग्न, नौमांस और दक्षिणा। लग्न इनकी सिंह है जो सचिन तेंदुलकर की है। राशि इनकी धनु है जो सचिन तेंदुलकर के भी है। इनका जो मंगल है, जो स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस कहा जाता है, स्पोर्ट्स में मंगल आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। तो इनका देखिए दक्षिणा में मंगल दशम में बैठा है, जिसको दिशा का बल भी है। मंगल दशम में दिशा का बल दक्षिणा कुंडली में उच्च का हो गया है, और इस साउथ कहा जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दिशा का बल और उच्च। सचिन तेंदुलकर का भी वो जो मंगल है उच्च का है। उनका जो भाग्यस्य सचिन तेंदुलकर का उच्च का है, इनका भी भाग्यस्य लग्न कुंडली में इनका भाग्यस्य बना मंगल जो दक्षिणा में उच्च है। तो सचिन का भी भाग्यस्य उच्च का, किलियन एम्बापे का भी भाग्यस्य उच्च का, इनका भी सिंह लग्न, सचिन तेंदुलकर का भी सिंह लग्न, इनकी भी धनु राशि, सचिन तेंदुलकर का भी धनु राशि। सचिन का जो जन्म है वो है मंगलवार को, इनका जो जन्म है वो रविवार को। राजा जो सूर्य है वो राजा के दिन में इनका जन्म है। तो मंगलवार और रविवार दोनों कैसे हैं? क्रूरवार है, काफी अग्रेसिव है। तो अग्रेशन है इनका। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स में जो ऐसे लोग रहते हैं, उनका जो कुंडली रहती है कुछ ऐसी ही रहती है, जो सन और मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। लग्न में राहु, दूसरे स्थान में मंगल, तीसरा में कोई नहीं बुध, चौथे में, 5वें में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, दशम खाली, 11वें में केतु और गुरु लग्न पे नजर भी रखा है, काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि केंद्र में जिसका गुरु हो जाए हजारों 200 काट देता है। बार बार हमारे जो श्री रविशंकर जी हैं वो भी कहते हैं कि लग्न केंद्र में जिसका गुरु हो जाए 1, 4, 7 और 10 में काफी शुभ माना जाता है। और इनका सप्तम में से तो लग्न को देख भी रहा है। और शनि जो है इनका ये नीच है, और शनि के प्रभाव से इनको प्रॉब्लम हुआ है वर्ल्ड कप में, वो भी हम अभी प्रूफ करेंगे उसको। प्रथम साइन में जब भी शनि जाता है मेष में, वो नीच है और रेट्रोग्रेड है, तो शनि इनका यहाँ पे माना जाएगा, बट नीचे। ये लग्न, ये नौमांस इनका जो है लग्न वो तुला राशि है। नौमांस में भी शनि नीच का, अगर शनि प्रथम साइन में है यहाँ पे मेष में, और नौमांस में भी प्रथम साइन में गया है, तो शनि इनका नीच वर्गोत्तम कहा जाता है। वर्गोत्तम होने से कोई भी ग्रह शुभ फल देता है। ये नीच है तो थोड़ा नीच होने का जो प्रभाव कम होगा, बट नीच तो है ही है इनका। ऊपर से इनका चंद्रमा देखिए 9वें साइन में लग्न में है, और 9वें साइन में नौमांस में, तो इनका चंद्रमा भी वर्गोत्तम है, और शुभ बात है इनकी। मंगल अपने उच्च का देख लिया, यहाँ पे भागेश यहाँ पे उच्च है, और दृक्ना में तो मंगल इनका लग्नेश बना हो, तो लग्नेश उच्च का दशम में बैठा है। और यही मंगल की ही महादशा में ये एंट्री मारते हैं, किसमें? नेशनल टीम में। 2018 में फ्रांस के टीम में इनकी एंट्री होती है, 2017 में होती है, 2018-17 से मंगल इनका चालू हो जाता है। अभी तो फिलहाल इनके ऊपर राहु की महादशा है। और सचिन तेंदुलकर का भी आप जाके देखोगे 89-90 में, तो मंगल के ही महादशा में वो सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। चंद्रमा का महादशा जाती है और मंगल की महादशा आती है, और वहां से उच्च मंगल के महादशा में चलते हैं। तो मैं कहने मतलब ये है कि काफी सिमिलरिटी सचिन तेंदुलकर और किलियन एम्बापे का। कोई ऐसा देखता नहीं, मैं बहुत सारी कुंडलियां में देखता हूँ और कंपेयर भी लेके आता हूँ, क्या कंपेयर किससे इनकी मैच हो रही है, क्यों हो रही है, कितनी सिमिलरिटी है। अभी जो नक्षत्र है ये इनका उत्तराषाढ़ा है। सचिन तेंदुलकर का नक्षत्र क्या है? पूर्वाषाढ़ा। राशि धनु है, लेकिन नक्षत्र अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये काफी अग्रेसिव जो किलियन एम्बापे दिखता है आपको फील्ड में, इतना अग्रेशन, इतना जुनून दिखता है, उसके पीछे रीजन ये है कि सन से काफी प्रभावित है। सन की ही लग्न है, सन की नक्षत्र है, और सन का वार है।
तो इसके लिए वो अग्रेशन है। अपोजिट इनके मेस्सी है, मेस्सी का जन्म बुधवार को हुआ है, मकर लग्न है, तो सन का प्रभाव उनके ऊपर कम है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी रहती है। मेरा कहने मतलब ये है, कभी हम मेस्सी की कुंडली बनाएंगे तो और उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इनके डीएनए में स्पोर्ट्स जो है इनके डीएनए में, ऐसा कहा जाए कि माँ बाप से इनको मिला है स्पोर्ट्स। पापा जो है विल्फ्रेड, जो भी फुटबॉलर कोच आज के तारीख में तो खैर इन्हीं के लिए काम करें, किलियन एम्बापे के लिए वो कोच है। फायजा वो भी हैंडबॉल प्लेयर है, पिताजी वो कैमरून के, और फायजा जो उनकी मम्मी है वो अल्जीरियन है। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे कंट्री से इनके पापा और मम्मी लव मैरिज किया। और ये जो इनके ब्रदर है इथान, उनके भाई भी एक इथान, तो किलियन एम्बापे के ब्लड में ही जो स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स डीएनए इनको कह सकते हैं, तो उनके थ्रू उनको मिला है, घर में ही सब मिला है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये देखिए, जब कभी भी आता हूं तो कम एग्जाम्पल लेके आता हूं, सिर्फ प्लेन बोलना तो अलग बात है कि ये सब चीजें हैं, बट महादशा भी तो काम करती है आपके ऊपर कि बुरा टाइम था अच्छा टाइम था। 2018 का जो वर्ल्ड कप फ्रांस लेके आया, उस टाइम पे किलियन एम्बापे पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा था, कैप्टन नहीं था उस टाइम पे, ह्यूगो कैप्टन थे वहां के, बट फिर भी फ्रांस जीत जाता है। उस टाइम पे किलियन एम्बापे के ऊपर मंगल की महादशा थी, जो उच्च का मंगल है, बुध की अंतरदशा थी, जो बुध देखा जाए तो दृक्ना में नीच है, और उसके पीछे फिर से मंगल है, तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव स्ट्रांग था, तो फ्रांस वर्ल्ड कप जीत गया। इनका अच्छा खासा प्रभाव था, इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए, हम आगे देखेंगे। 2022 में फाइनल खेला फ्रांस ने और हार गया। राहु और बुध की महादशा थी इनके अंदर, राहु बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, फाइनल तक तो पहुंचाया, लेकिन अंतरदशा बुध की थी जो नीच का है, हार गए। आज की तारीख में आज ही मैच हुआ कुछ थर्ड प्लेस के लिए, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, तो आज ही फ्रांस हार गया। 6 गोल इंग्लैंड ने मारा और 4 गोल फ्रांस ने मारा। क्यों? देखिए, राहु राहु की महादशा है, तो कभी भी कभी अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा काफी स्ट्रांग रहती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि महादशा राहु की तो 18 साल है, तो उसके नीचे जो ग्रह हैं छोटे छोटे टाइम के लिए आते हैं, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार एग्जाम्पल में ही देखता हूँ। तो शनि इनका क्या है अभी बताया मैंने, शनि इनका नीच है, देखना में भी नीच है, तो इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दिया और बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से। फर्क पड़ता है एस्ट्रोलॉजी का। मैं लास्ट में जब ये वीडियो बनाया था लास्ट ईयर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर कि वो रिटायरमेंट क्यों हुए, वर्ल्ड कप क्यों हर 2015 का, 2011 का वर्ल्ड कप कैसे जीते, हमारे कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। मैंने उसी टाइम बोल दिया था 1 साल पहले 1.5 साल पहले कि महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल रहेगा शायद, और इस पूरे आईपीएल में वो सिर्फ बैठे रहे, खेल नहीं पाए थे, क्योंकि शनि के अंतर था उनके ऊपर चली, तो शनि उनका भी नीचे। तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, थोड़ा डिटेल जाना चाहिए, हमको स्टडी करना चाहिए। बहुत ओवरऑल में बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी टीमें लड़ती हैं, बहुत सारी टीमें खेलती हैं, किसका भाग्य, किसका एस्ट्रोलॉजी, कौन कोच, कौन कंट्री, बहुत सारे रहती इन्वॉल्वमेंट, पर जब आप कैप्टन बनते हो तो काफी आपका प्रभाव रहता है। तो ये प्रूव भी आ गया कि कैसे वर्ल्ड कप जीते और कैसे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अभी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कौन सी टीम से खेलते हैं किलियन एम्बापे? रियल मैड्रिड उनका क्लब है और कंट्री फ्रांस है। 2017 में वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं फ्रांस में। 2018 का जो वर्ल्ड कप था, पेले के बाद ये पहला बंदा है किलियन एम्बापे जो वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे कम एज में गोल मारा। पेले ने 17 साल के एज में गोल मारा था जब वो खेलते थे फुटबॉल, और ये जो है बंदा किलियन एम्बापे 19 साल और कुछ महीने में गोल मारा। तो पेले के बाद वो ऐसा यंगेस्ट प्लेयर है जो फाइनल में वर्ल्ड कप में गोल मारा, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2018 का बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किलियन एम्बापे को दिया गया 2018 वर्ल्ड कप का, जब फ्रांस ने जीता था, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ वर्ल्ड कप 2018। 2022 में इसके पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसके अंदर अर्जेंटीना जीती, मेस्सी जीता, गोल्डन बूट मिला, सिल्वर बॉल मिला उनको, किलियन एम्बापे को। मैं तो खुद फैन हूं उनका। वर्ल्ड कप 2022 का जो उन्होंने जो गोल मारी है वो हवा में रहते हुए बॉल को, तब से मैं बहुत बड़ा फैन हूं किलियन एम्बापे का, दुनिया फैन है उनका। और अभी तीसरा वर्ल्ड कप है, उन्होंने मेसी को पीछे छोड़ दिया, 22 गोल इन वर्ल्ड कप। मेसी का 21 गोल है और किलियन एम्बापे का अब तक 22 गोल हो गई 3 वर्ल्ड कप खेल के, और मेसी का 6ठा वर्ल्ड कप है। तो अब खेलेंगे किलियन एम्बापे तो कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं। 4th रिचेस्ट एथलीट
दुनिया में 4th रिचेस्ट एथलीट है। पहले पे फुटबॉल में रोनाल्डो है, दूसरे पे लियोनेल मेसी है, तीसरे पे कोई और, चौथे पे ये है। तो मतलब बहुत आगे बंदा जाएगा, बहुत बड़ा फैन हूं मैं इनका। तो कुल मिला कहने मतलब ये कि काफी सचिन तेंदुलकर से सिमिलर है, इसके लिए मैं कुंडली बनाने का मकसद था। आज मैं फुटबॉल की जर्सी भी पहना हूं मेरे बेटे की, और ये बंदा बहुत आगे जाएगा। वर्ल्ड कप में बाहर होने का रीजन अभी के लिए सनी देवी है, आगे और इनका अच्छा टाइम आएगा और अच्छे से हम कुंडली बनाएंगे। अगली बार कंपेयर भी कुछ प्लेयर के साथ इनका हम लेके आएंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।